नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। संविधान बचाओ न्याय यात्रा को लेकर बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का आगमन 28 अप्रैल को दरभंगा राज मैदान में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने शुक्रवार को एएसपी दिलबाग अहमद राज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक स्तर का जायजा लेते हुए नगर थाना को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बारे में राजद कार्यकर्ता बद्री पूर्वे ने बताया कि तेजस्वी यादव सड़क माध्यम से पटना से आएंगे और वे 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वे वहां से 1:30 पर सर्किट हाउस से निकलकर पूर्व विधायक से मिलते हुए 2 बजे दरभंगा राज मैदान पहुंचेंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। कल दिनांक 28 अप्रैल को दरभंगा के राज मैदान में माननीय तेजस्वी यादव जी, जो बिहार प्रदेश प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका कार्यक्रम है। संविधान बचाओ न्याय यात्रा के संदर्भ में स्तर पे इस परिसर के चारों तरफ से जो द्वार है, सभी द्वार पर पुलिस बल दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। और चूँकि लाखों लाख की संख्या में लोग जुटेंगे, काफ़ी छोटे से लेके बड़े वाहन तक आवेंगे, उसको रखने के। शुक्रवार को लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की जिला स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड के किरासन तेल के थोक विक्रेता, सभी प्रखंड के गैस एजेंसी मालिक सहित सभी प्रखंड के खाद्य गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे। सबसे पहले तो हम होलसेलर के उठाव से भी ज्यादा रिटेलर का उठाव निर्भर करता है। जब तक रिटेलर उठा के नहीं ले जाएगा तो होलसेलर स्टोर कितना करता है? तो रिटेलर जो आपके यहाँ से ले जाता है तो उसका भी शेड्यूल होगा ना। नहीं ना सर, जब आवंटन पहुँचेगा तभी रिटेलर को ना जो डीलर है उसको जब आवंटन इनके आएगा तभी तो लेने आएगा। इनके आवंटन ही नहीं आता है। 20 तारीख तक आवंटन चला जाता है ना, तो जब 20 के बाद वो आवंटन 25 तक क्यों नहीं उठाव कर सकता है? जब आवंटन 20 तक मिल गया कर सकता ही है। टेक्निकल पॉइंट क्या है ना, ये कभी बैंक 3 दिन क्या आवश्यक निर्देश दिए हैं? हम मीटिंग करेंगे, आपको बता रहे हैं। अभी शुक्रवार को मोरो बिशनपुर बसुआड़ा थाना क्षेत्र के राम नरेश झा का पुत्र सोनू कुमार ऑटो चला रहे थे कि अचानक ऑटो का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से सोनू कुमार बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं सोनू कुमार ऑटो चालक था। सोनू श्री राम नरेश झा, मोरो बिशनपुर, टेम्पो चला रहा था, ब्रेक फेल हो गया था, बसुआड़ा थाना। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव के साथ जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान एवं युवा के जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने शुक्रवार को लहरियासराय व्यवहार न्यायालय में आचार संहिता से संबंधित हाजिरी दिए। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकतंत्र में आज तक वोट किस पर पड़ा? जिग्नेश पटेरा, कल्पेश, लीज, पाकिस्तान, लाहौर खत्म, 370 मिटा देंगे, उसमें ठीक हो जाएगा, 15 लाख दे देंगे, वाईफाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, डीएनए खराब हो गया। सरकार ने पैक्सो एक्ट में संशोधन कर कड़े कानून में सजा ए मौत लागू की, लेकिन बावजूद इसके मासूमों से दुष्कर्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह मामला मधुबनी जिले के कलुआही थाना क्षेत्र की है। यह बच्ची शाम को गांव के एक दुकान के सामान लाने गई थी, जहां दुकानदार और उसकी पत्नी दुकान पर नहीं थे। वहीं दुकानदार का पुत्र अतुल और उसका दोस्त गोपाल दुकान पर ही था। उसने बच्ची को कहा कि दुकानदार घर में है और उसे घर ले गया। फिर गेट को बंद कर दोनों युवक ने मिलकर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
काफी विलंब होते देख बच्ची की मां दुकान पर पहुंची तो बच्ची बेहोशी की हालत में खून से लथपथ थी। आसपास के लोग भी वहां दौड़े। तब तक एक युवक फरार हो गया और दूसरे युवक को लोगों ने धर दबोचा। मम्मी के चले मन खराब हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। तो मेरी मम्मी चले हमरा सब्जी लेने के लिए भेजो वहाँ पे, तो गोपाल और कुछ अपने बाड़ी में। बताते चले कि पीड़िता ने कहा कि दोनों युवक ने बारी बारी से इनके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के पिता ने बताया कि उसी दुकान से हमेशा सामान लेते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे घर पर खुद नहीं थे और पत्नी बीमार थी, इसीलिए बच्ची को सामान लाने के लिए भेज दिया। जैसे मम्मी इसको जन्म किया था ना, तब थोड़ा जाओ सब्जी ले आओ वहाँ से, तो बना करेंगे पापा तो शाम में लेके आएगा ही, तो थोड़ा जाओ लेके आ जाना। तो वहाँ गई तो जैसे मेरे साथी बच्चिया के साथ जो दूसरी बात हो गया, तो फिर मेरे बच्चिया आया तो फिर बोला पापा ऐसे ऐसी बात है, तो फिर हम इस पर कार्रवाई करना शुरू किया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष ने कहा कि एक दुष्कर्मी युवक को घर से ही पकड़ लिया गया, वहीं दूसरे आरोपी को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। नए कानून के लागू होने के बावजूद भी दुष्कर्म की वारदात जारी है। दुष्कर्मी को कानून का खौफ नहीं है। नए कानून के अनुसार इस मामले में दोनों आरोपी को सजा ए मौत हो सकती है। ये सूचना जैसे ही हम लोग को मिला, ये लोग थाना बढ़ाए, तुरंत एफआईआर दर्ज करके हम उसके पीछे अपना एसपीआई और पदाधिकारी को लगा दिए और खुद भी लगे गिरफ्तार करके बोले कल 2 लोग। 26 अप्रैल को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के शंभू चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जी हां, शाम के 5 बजे के करीब दरभंगा से रसियाड़ी जा रहे बस के छत पर 7 की संख्या में यात्री बैठे हुए थे और कुल 25 यात्री बस पर सवार थे। तभी अचानक बस शंभू चौक पर हाई वोल्टेज तार के चपेट में आ गई और बिजली के झटके से 3 यात्री बस के छत से नीचे आ गिरे, जिसमें 40 वर्षीय इसरार अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने घायल इसरार अहमद को घनश्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताते चले कि मौके पर मौजूद राजीव कुमार झा उर्फ राजू ने बताया कि इसरार अहमद एक सरकारी शिक्षक हैं जो बस की छत पर बैठकर मोबाइल से अपना सेल्फी ले रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ। गौरतलब कि जोर का झटका लगते ही सवार सभी यात्री को झटका महसूस हुआ, जिससे सभी यात्री भयभीत हो गए। जहां कमजोर तार होने की वजह से तार टूट गया और बड़ी घटना होते होते बच गई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालात ऐसी हो चुकी है जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। शिक्षा के हालात को देखते हुए सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ने में मन लग सके। वहीं इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय बेनीपट्टी की, जहां नवाचार प्रशिक्षण के नाम से उत्तर प्रदेश के एक प्रशिक्षक यहां आकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम लोग तो अभी नवाचार के माध्यम से प्रशिक्षण लिए हैं, चाहते हैं कि अच्छा शिक्षा बच्चों को दे पावे। इसके लिए हम लोग पूरे अपनी तरफ से जी जान लगा रहे हैं। पूरे देश में जो शिक्षक के ऊपर दाग लग रहा है कि जो शिक्षक बिहार की शिक्षा जो है काफ़ी डूबती जा रही है, ऐसे में गौरतलब की कक्षा 1 से लेकर 8वीं वर्ग तक के छात्र छात्राओं को किस तरह से पढ़ाया जाना है, इसके लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया। बताते चले कि लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्य में हिस्सा लिए। इस मौके पर एक शिक्षक ने बताया कि प्रशिक्षक के द्वारा छात्राओं को किस तरह से पढ़ाना है इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ एक और प्रशिक्षक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए नवाचार प्रशिक्षण दी जा रही है। ये
किस चीज़ का ट्रेनिंग था? शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार का एक प्रशिक्षण है जो सभी संकुल स्तरीय विद्यालयों पर चलाया जा रहा है। श्री अरविंद सोसाइटी की एक मुहिम है जिसके थ्रू शिक्षा में कैसे शून्य निवेश का नवाचार करके बच्चों में रुचिकर शिक्षा और साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण बनाया जाए विद्यालय का जिसमें अभिभावक की भी सहभागिता हो और साथ ही साथ स्वयं सीखने की एक वातावरण बने ताकि बच्चों में नया सृजनात्मक क्षमता बढ़ सके। और ये जो मुहिम है 2015 से चल रही है और नवाचार की जो पिछले 2-3 सालों से पूरे भारत में क्रियान्वित है श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा, जिसमें हर संकुल पे। शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव के द्वारा जिला अध्यक्ष मुन्ना खान, चुनमुन यादव, नौशाद अहमद एवं दरभंगा जिले के जन अधिकार पार्टी के नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राम का सहारा ले लिया कंप्लीट रूप से इंसानियत और पूरे देश को समाप्त करने। उसी तरीके से परशुराम जी ने फरसा उठाया था दमन के खिलाफ और आज परशुराम जी के नाम पर चुनावी साल में लोग फरसा उठा रहे हैं, हर मोहल्ले में जाकर के एक नफरत की दीवार खड़ा करते। उसी तरीके से आप हम साथ ही देख लीजिए, महबूब वीर कुंवर सिंह भारत के निर्माण के लिए आगे आए थे, लेकिन आज एक जात के आधार पर तलवार उठा करके बाबू वीर कुंवर सिंह जी को महामंडित करके नफरत। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आलोक में दरभंगा न्याय मंडल में आपातकाल स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों को आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रखंड से एक पारा विधिक स्वयं सेवक को यूनिसेफ के माध्यम से होटल श्यामा रेसिडेंसी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वही उक्त प्रशिक्षण 27 अप्रैल एवं 28 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक दिया जा रहा, जिसका समापन 28 अप्रैल को होगा। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दरभंगा और समस्तीपुर न्याय मंडल के 18 प्रखंडों से एक पारा विधिक स्वयं सेवक का चयन किया गया है। अपनी जानकारी रखते हैं, यहाँ पर अभी इस्टेब्लिश वही सिस्टम है, लेकिन उसी सिस्टम के एक पैरेलल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, किशोर न्याय व्यवस्था भी पनप रही है जो बच्चों के लिए। हम बच्चे की बात करते हैं, इसका मतलब है कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हैं। जनसंख्या की 46% बच्चों का है बिहार में। हम उन 46% बच्चों की बात करते हैं, उस जनसंख्या की बात करते हैं। सिर्फ बच्चों की बात, बच्चे कह देने से 1, 2, 10, 50 बच्चे हमारी नजर में आ जाएं, ये नहीं है। बच्चे मतलब कि 46% जनसंख्या बहुत अहम दायित्व है, विशेष तौर पर उन कठिन परिस्थितियों। MLSA महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कार्यकाल शुक्रवार को 1 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर महाविद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद को पाक चादर एवं फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के कार्य की सराहना की। इस मौके पर कई शिक्षक एवं कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। विद्यालय जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सेवा करनी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मिथिला विश्वविद्यालय में यह महाविद्यालय महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय हर लिहाज से अग्रगणी है। यहाँ न सिर्फ योग्य शिक्षक हैं बल्कि कर्मचारी हैं, बल्कि छात्रों की संख्या भी इतनी है कि आप पूरे विश्वविद्यालय को देखेंगे तो शहर के कॉलेजों में सबसे ज़्यादा है। परंतु यहाँ जो अभाव था उस अभाव को 1 साल में ये तमाम लोगों के साथ मिलकर जो पूरा अब तक किया हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो ये मेरे लिए सुखद क्षण है कि तमाम लोगों के सहयोग के साथ हमने ये आज की 1 साल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षकों द्वारा बीएड द्वितीय वर्ष सत्र 2016 से 18 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भराने की एवं परीक्षा अतिशीघ्र आयोजन को लेकर शुक्रवार को छात्र संगठन आयशा के द्वारा परीक्षा विभाग व विश्वविद्यालय प्रशासन के लचर व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया।
वहीं आयशा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा बीएड छात्रों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है और विश्वविद्यालय की लापरवाही का खामियाजा बीएड प्रशिक्षुक भुगत रहे हैं। परीक्षा विभाग है उसकी जो लापरवाह व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, जिसके कारण आज लगातार सुर्खियों में मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग है। आपको बता दें कि अभी बीएड जिसमें लाखों की फीस वसूली जाती है, छात्रों का समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है, समय पर परीक्षा परिणाम नहीं निकल रहा है। 15-17 जो सत्र है उसका द्वितीय वर्ष के परीक्षा। दरभंगा नगर निगम की ओर से वर्षों पूर्व शहर के लगभग आधे दर्जन बड़े नालों की सफाई निगम द्वारा कराई जा रही है। इसमें 8 से 10 दिनों से चल रही इस सफाई अभियान में बड़ी संख्या में मजदूर सफाई कर्मी लगाए गए हैं। वहीं कई जगह नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह, सिटी मैनेजर नरोत्तम साम्राज्य, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा एवं अपशिष्ट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड संख्या 18 के पार्षद शशि चंद्र पटेल ने सफाई अभियान का जायजा लिया। जानकारी देते हुए सतीश चंद्र पटेल ने कहा कि वर्षों पूर्व अधिकतम नालों की सफाई कर ली जाएगी और जल जमाव की समस्या को दूर कर ली जाएगी। वार्ड संख्या 18 में प्रोफेसर कॉलोनी सुबह से दर्जनों सफाई कर्मी लगाए गए हैं। द्वारा इस बार पूरे निगम पदाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय, नगर अभियंता, सिटी मैनेजर, तमाम नगर निगम के कर्मचारी, पार्षदगण सभी लोग मिलकर इस बार शहर से जो है मानसून सत्र है जिसमें बारिश हो तो कहीं जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसी कार्य को देखते हुए इस बार एकदम गहन जो है बड़ी बड़ी नाली का जो है सफाई किया जा रहा है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।